गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अनीता श्रीवास्तव भागवत विद्यापीठ की हिंदी की शिक्षिका हूँ। आज मैं आप लोगों को कक्षा 3 को उनकी पाठ्यपुस्तक का पाठ 12 पढ़ाऊँगी, जिसका नाम है राखी का त्योहार। यह एक त्योहार के बारे में बता रहा है। आप लोग राखी के त्योहार के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। यह एक भाई बहन का त्योहार है। कहा जाता है कि राखी केवल भाई बहन का त्योहार नहीं है, अपितु ये मनुष्यता तथा भाईचारे का भी त्योहार है। ये रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम का अनोखा त्योहार है। यह त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक भी है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके लिए मंगल कामनाएं करती हैं। भाई भी बहनों को हर प्रकार की विपत्ति से रक्षा करने का वचन देता है। इस दिन बाजारों में खूब रौनक होती है। जगह जगह राखियां बेची जाती हैं। मिठाइयों की दुकानों पर भारी भीड़ जमा रहती है। सब लोग अपनी अपनी पसंद की मिठाइयाँ खरीदते हैं। राखी का त्योहार प्रतिवर्ष सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके संबंध में कुछ कथाएं भी प्रचलित हैं। हजारों वर्ष पहले देवताओं और राक्षसों में युद्ध होने वाला था। राक्षस जो थे वो बहुत शक्तिशाली थे। देवताओं के राजा इंद्र बार बार राक्षसों से पराजित हो जाते थे। जो राक्षस जो थे वो काफ़ी शक्तिशाली थे और देवताओं के राजा जो थे इंद्र, वो बार बार क्या होते थे, पराजित, मतलब उनसे वो हार जाते थे। पराजित माने हारना। तो वो राजा ये देवता के जो थे, इंद्र भगवान जो थे, वो राक्षसों से हार जाते थे। इसलिए उनकी पत्नी का नाम था सची। सची ने कठोर तपस्या करके उनके लिए रक्षा सूत्र तैयार किया। रक्षा सूत्र को हम बोलते हैं जो कच्चा धागा होता है, उसी को तैयार किया। जब वे युद्ध के लिए जाने लगे, राजा जो थे जब युद्ध के लिए जाने लगे, सची ने उनकी आरती उतारी। कहीं भी कोई जाता है काम के लिए तो लोग आरती उतारते हैं। तो उन्होंने आरती उतारी, उनके माथे पर तिलक लगाया और उनके दाएं हाथ की कलाई में वह रक्षा सूत्र बांधा जो उसने रक्षा सूत्र तैयार किया था। उसके बाद यहीं से रक्षाबंधन का त्योहार आरंभ हुआ। रक्षाबंधन का जो त्योहार था वो यहीं से शुरू हुआ। धीरे धीरे त्योहार का रूप बदला। यह त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक बन गया। जब देश में मुगलों का शासन था तो राखी बांधने की एक ऐतिहासिक घटना हुई। चित्तौड़ के राजा राणा सांगा की विधवा रानी करमवती के राज पर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया। करमवती बड़ी वीरता से लड़ाई लड़ी। करमवती जो थी, राणा सांगा की जो पत्नी थी, विधवा पत्नी जो थी, वो बहुत ही वीरता से लड़ाई लड़ी, पर उसे विश्वास हो गया कि युद्ध में
उनकी विजय नहीं होगी, वे हार जाएंगी। तब उसने मुगल सम्राट माने राजा को हुमायूं के पास एक राखी भेजी। उन्होंने मुगल के जो राजा थे हुमायूं, उनके पास एक राखी भेजी और सहायता के लिए प्रार्थना की। हुमायूं ने भी उसे अपनी बहन मान लिया। उन्होंने उनको राखी बांधी, वही सूत, और उनको अपनी बहन मान लिया। अपना कर्तव्य निभाने के लिए वह अपनी सेना लेकर चित्तौड़ की ओर चला। पर जब वह चित्तौड़ पहुंचा, तब तक रानी करमवती की हार हो चुकी थी। मतलब कि वो जो राजा थे वो काफ़ी लेट पहुँचे और आक्रमण हुआ, और उसमें वो जो रानी थी वो हार चुकी थी, और उसने चित्तौड़ की हजारों स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया था। वो जो रानी थी वो हजारों स्त्रियों के साथ जौहर कर ली। जौहर का मतलब होता है सम्मान की रक्षा के लिए होने वाली आत्महत्या। वो रानी जो थी वो सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत सारी औरतों के साथ, हजारों औरतों के साथ उसने आत्महत्या कर ली। हुमायूं को बहुत दुख हुआ। हुमायूं जो थे उनको बहुत दुख हुआ कि हम आए भी और हमने लड़ाई नहीं लड़ी, और रानी जो थी वो हार गई। उसने गुजरात पर तुरंत हमला करके सुल्तान को पराजित कर दिया। उसने गुजरात पर क्या किया? तुरंत हमला किया और उसको, सुल्तान को पराजित कर दिया। आज भी बहनें इस दिन राखी बांधते समय प्रार्थना करती हैं कि राखी उनके भाई को हर संकट से बचाए। राखी जो है वो उनके बहन जो होती हैं वो यही प्रार्थना करती हैं राखी बांधने के टाइम में कि मेरे भाई की हर तरफ से रक्षा हो, और वो प्रार्थना करती हैं। राखी तथा भाई भी अपनी बहन की रक्षा का प्रण करते हैं। भाई जो होते हैं वो भी अपनी बहन की रक्षा का प्रण करते हैं। इसलिए राखी का बंधन रक्षा का बंधन कहलाता है। राखी का त्यौहार जो है वो राखी का बंधन जो है वो रक्षा का बंधन कहलाता है। ये त्यौहार तो आप लोग भी मनाते हैं। उस दिन बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होते हैं। बहुत बच्चे तो बहुत बोलते हैं मुझे सुंदर सुंदर राखी बांधना। ये तो त्यौहार जो है वो खुशी का त्यौहार है। दुकानों पर मिठाइयाँ जो हैं वो सजी रहती हैं, और राखी जो है कुछ दिन पहले से ही मिलना शुरू हो जाता है। बहुत लोग जिनके भाई दूर होते हैं तो वो राखी भेजती भी हैं। इसलिए राखी जो है वो पहले से मिलना शुरू हो जाता है। अब तो आप लोगों को राखी के बारे में कुछ जानकारी तो पहले से थी ही, और जो ये प्रचलित जो कथा है, पौराणिक कथा है, पुरानी कथा, उस कथा के माध्यम से आपको और भी जानकारी हो गई होगी। ये इसका जीवन मूल्य जो है वो ये है कि हमें सदैव प्रेम और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। हमें कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमेशा प्रेम और भाईचारे के साथ हमको रहना चाहिए। राखी के त्यौहार जो है ये भाई बहन का
पवित्र प्रेम का अनोखा त्योहार है। यह त्योहार बहनें क्या करती हैं? आरती भी उतारती हैं, मिठाई भी खिलाती हैं। अब तो आप लोग जान गए होंगे इसके बारे में। ठीक है बेटा, अगले क्लास में चलिए अब आप लोग बाय।